यह मॉडल पेपर सॉल्यूशन का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन को कवर करेंगे। 8वां में 2 क्वेश्चन होगा और 9वां में भी 2 क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया है क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करना है, या उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं, व्याख्या करना है। तथा प्रकाश विद्युत समीकरण जो होता है h न्यू बराबर 1/2 mv² प्लस h न्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए, मतलब कि प्राप्त करना है, आपको निगमित करना है, इसका डेरिवेशन प्राप्त करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको हम लोग जो है पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल के आधार पर क्या करना है आपको? प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करना है। ठीक है, और उसके बाद से जो समीकरण होता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, उसको प्राप्त करना है। उसके लिए हम सबसे पहले हम क्वांटम मॉडल को समझेंगे, क्योंकि भाई क्वांटम मॉडल के आधार पर ही व्याख्या करना है। तो क्वांटम मॉडल को समझ लेते हैं, क्वांटम मॉडल होता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है भाई, हमने लिखा है कि इसके अनुसार, मतलब कि क्वांटम मॉडल के अनुसार जो है किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। मतलब कि ये जो क्वांटम मॉडल है ये मानता है कि जो प्रकाश स्रोत होता है उससे जो ऊर्जा होता है वह ऊर्जा किस रूप में निकलता है। तो ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं उस रूप में निकलता है। और उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। किसके अनुसार? क्वांटम मॉडल के अनुसार। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, ठीक, तो इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, ये मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है, तो इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा क्वांटम मॉडल के अनुसार क्या करेगा, यह ऊर्जा जो है छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलेगा। और इनको क्या बोलेंगे? हम इनको बोलेंगे फोटोन। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। अच्छा, उसी के आगे लिख रहा है क्या कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है। मतलब कि इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो h न्यू होगी। इसकी कितनी होगी? तो h न्यू होगी। इसकी कितनी होगी? तो h न्यू। मतलब प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होगी वह h न्यू के बराबर होती है। h क्या है? तो जिसको बोलते हैं प्लैंक नियतांक। क्या बोलते हैं? प्लैंक नियतांक बोलते हैं। ठीक, और न्यू क्या है? ये v की तरह है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। न्यू इसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक है ना, h न्यू। तो यह E का फार्मूला है, E बराबर होता है h न्यू। E बराबर होता है h न्यू। E मतलब ऊर्जा। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्या? क्वांटम मॉडल। ध्यान रखना है क्वांटम मॉडल क्या कहता है। क्वांटम मॉडल कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो ऊर्जा निकलता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है, पैकेट के रूप में निकलता है। और उन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वह होता है h न्यू। याद रखेगा, h न्यू होता है क्योंकि यह आगे काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो है क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है तो समझिए, जब जो है ये फोटोन जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत है, जब ये फोटोन इससे निकलेंगे, ऊर्जा जब निकलेगा ना, किस रूप में? फोटोन के रूप में निकलेगा। ठीक है ना, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलते हैं। तो जब ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रकाश निकलते हैं तो यह क्या करेंगे? यह फोटोन जाकर के धातु की सतह से टकराएंगे। जैसे धातु की सतह से टकराएंगे तो जो इनके पास ऊर्जा है, फोटोन के पास जो ऊर्जा है, वह अपनी समस्त ऊर्जा को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। किसको दे देंगे? इलेक्ट्रॉन को। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाएगा वैसे क्या करेंगे? निकलना शुरू कर देंगे, इसमें से निकलना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आया फोटोन टकराया, अपनी सारा ऊर्जा क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे पाएगा वहां से निकल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इससे फोटोन आके टकराया, भाई ऊर्जा यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। मतलब कि जैसे ही प्रकाश स्रोत क्या धातु की सतह से आके टकरा रहा है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। और इसी निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? तो चलिए इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, जब किसी धातु
कि प्लेट पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश डाला जाता है या पड़ता है, भी लिख सकते हैं, डाला जाता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है ना, होने लगते हैं। इसे ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव या उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना धातु की प्लेट से, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉनों का भी नाम है, उनको बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह भी याद रखना है। तो यह क्या हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का परिभाषा हो गया। अब हमें क्या करना है, आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो आप लिख देते हैं आइंस्टीन का समीकरण या प्रकाश विद्युत समीकरण लिख सकते हैं। क्या, प्रकाश विद्युत समीकरण हमें प्राप्त करना है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा क्वांटम सिद्धांत पर। फिर से हमें किस पर फोकस करना पड़ेगा, क्वांटम सिद्धांत पर। हमने क्या बताया है कि जब धातु की सतह से जब किसी प्रकाश स्रोत से जब ऊर्जा निकलता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है। उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और उनके पास कुल ऊर्जा कितनी होती है, hν के बराबर होती है। तो सपोज करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर एक धातु है, एक धातु का प्लेट मान लीजिए, एक धातु का प्लेट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक प्रकाश स्रोत मान लेते हैं, जिससे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश निकलता है, लेकिन किस रूप में निकलता है प्रकाश, तो भाई ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है। किस रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है। ठीक है, ये मान लीजिए ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है। इन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना बाबू, फोटोन। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν होती है। इतना तो हम लोग याद ही रखेंगे। इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो E बराबर hν के बराबर होगा। ठीक है, अब समझिएगा, ये हमें आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त करना है। उसके लिए समझिए क्या होता है, ये जो स्रोत है, इससे जो ऊर्जा निकल रहा है, जो फोटोन जो निकल रहा है, इसके पास ऊर्जा कितनी है, hν है। यह जैसे ही धातु की प्लेट से टकराएगा तो उसके पास फोटोन के पास, ये मान लीजिए ये फोटोन है, इस फोटोन के पास जितनी ऊर्जा है वह सब ऊर्जा क्या करेगा, सब ऊर्जा दे देगा एक इलेक्ट्रॉन को, किसी एक इलेक्ट्रॉन को। मतलब एक फोटोन जो है अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। तो मान लीजिए पहला वाला फोटोन है, पहला वाला फोटोन क्या किया, आया, इससे टकराया, तो यह कुल ऊर्जा क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। फिर से दूसरा वाला आएगा, दूसरा वाला क्या करेगा, आके धातु से टकराएगा, तो वह कुल ऊर्जा क्या कर देगा, वो भी किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। तीसरा वाला आएगा, तीसरा वाला क्या करेगा, तीसरा वाला जैसे ही टकराएगा तो वह अपनी कुल ऊर्जा क्या करेगा, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मतलब जितने भी फोटोन टकराएंगे वह अपनी कुल ऊर्जा जितना उसके पास होगा वह कुल ऊर्जा क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ऊर्जा मिलेगा वह क्या करेगा, वह पावरफुल हो जाएगा और क्या करेगा, उस धातु की सतह से या धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तेजी से उसमें से निकलता है। लेकिन एक काम होता है यहाँ पे, जैसे ही मान लीजिए कि जैसे ही क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन यह ऊर्जा पाएगा और जैसे ही इसमें से निकलने की कोशिश करेगा
तो क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारे धनायन होते हैं, क्या करते हैं, धनायन होते हैं, और इन धनायनों से ये टकराता है, और जैसे टकराएगा तो थोड़ा इसका ऊर्जा खर्च हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगा। मतलब ये है कि जब जो है धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो निकलते वक्त वो अपनी कुछ ऊर्जा को खर्च कर देता है। अच्छा, बाकी जो ऊर्जा होती है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन के पास जो बाकी ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, E के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए अगर मान लीजिए एक फोटोन है और एक फोटोन के पास 100 जूल ऊर्जा है। कितना जूल ऊर्जा है, 100 जूल। यह जाके धातु से टकराएगा तो जो इसके पास 100 जूल ऊर्जा है वह किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन को मिलेगा 100 जूल ऊर्जा, वह क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन जो है धातु से बाहर निकलेगा। जो लेकिन जब बाहर निकलेगा तो उसके रास्ते में क्या है, बहुत सारे धनायन है और उनसे टकराएगा, टकरा करके कुछ ऊर्जा क्या करेगा, उन धनायनों को दे देगा या उनसे निकलने में खर्च कर देगा। सपोज करिए एक धनायन से टकराता है 10 जूल ऊर्जा खर्च करता है, 10 जूल खर्च करता है, तीसरे से टकराता है फिर से 10 जूल ऊर्जा खर्च करता है। इस तरह से मान लीजिए कि वह निकलने में 30 जूल ऊर्जा खर्च कर देता है। और जब 30 जूल ऊर्जा खर्च कर देता है तो बाकी बचा कितना, 70 जूल। 70 जूल जो है वह क्या हो, उसको गति प्रदान करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ ऊर्जा जो बचा वह गति के रूप में काम आ रहा है, अब कुछ ऊर्जा जो है बाहर निकलने में जो काम आ रहा है। अच्छा, ध्यान रहे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जितना ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जो फोटोन के पास ऊर्जा है वह ऊर्जा क्या कर रहा है, 2 भागों में बढ़ जा रहा है। कितने भागों में, 2 भागों में। किसमें, तो एक तो निकलने में खर्च कर रहा है जिसको हम कार्यफलन बोलते हैं। किसका बोलते हैं, कार्यफलन। W से दिखाते हैं। अच्छा, जब बाहर निकल जा रहा है तो गतिज ऊर्जा मिल जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये हमारा देखिए ध्यान से एच न्यू बराबर हो गया हमारा क्या, W प्लस ई के। भाई एच न्यू मतलब फोटोन के पास जो ऊर्जा है, ये फोटोन क्या करता है, अपनी कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है, और इलेक्ट्रॉन 2 जगह खर्च कर रहा है, एक तो निकलने में और दूसरा गतिज ऊर्जा में। एक तो निकलने में, दूसरा गतिज ऊर्जा में। तो एच न्यू किसके बराबर होगा, W प्लस ई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, W क्या है, तो कार्यफलन है, और कार्यफलन का सूत्र कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि W बराबर होता है एच न्यू नॉट होता है। क्या होता है, एच न्यू नॉट। अगर नहीं पता है तो पीछे के सभी जाके वीडियो देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि W क्या है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एच न्यू नॉट प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है भाई, गतिज ऊर्जा कितना होता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल रहा है तो उसकी वेग मान लीजिए, जो अधिकतम वेग है मान लीजिए वो Vmx है, Vmx मान लीजिए। तो भाई गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1/2 mVmax का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ये होगा एच न्यू। अच्छा, अब क्या होता है भाई, इसको हम लोग जो है इधर ही रख देते हैं, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, तो क्या होगा 1/2, इसको इधर लिख देते हैं 1/2 mVmax का स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा, तो एच न्यू पहले से है, माइनस में एच न्यू नॉट हो जाएगा। इसमें से एच का मान निकाल लेते हैं, v माइनस v नॉट। ठीक है, 1/2 mVmax का स्क्वायर। और ये जो फार्मूला जो मिल रहा है, यही फार्मूला क्या है, यही फार्मूला जो है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो ये बातें जो है, जो हम यहाँ पे समझाए हैं, वो बातें आपको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये चीज आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा जो हम बोल रहे हैं। लिख सकते हैं कि जब कोई फोटोन किसी धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी समस्त ऊर्जा धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। वह इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा पाता है उस धातु की सतह से या धातु के भीतर से वह बाहर निकलता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो वह अपनी ऊर्जा कुछ ऊर्जा जो है वह अपनी कुछ ऊर्जा बाहर निकलने में खर्च कर देता है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। और शेष ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें से उत्सर्जित हो जाएगा। और यही घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इतना लिखने के बाद से आप क्या लिख सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा है वह 2 रूप में खर्च हो रही है। क्या लिख सकते हैं, फोटोन की ऊर्जा 2 रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा 2 रूप में खर्च हो रही है, पहला कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। अर्थात एच न्यू बराबर W प्लस ई के, अर्थात एच न्यू बराबर W प्लस ई के। W का मान एच न्यू नॉट, ई के का मान इतना रख दिए, हम इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, मतलब कि हमारा इतना निकल गया, ये फार्मूला हो गया।
तो यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसके नीचे लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 5 नंबर इस प्रश्न पर मिलने वाला है। कितना नंबर? 5 नंबर। चलिए इसको नोट कर लीजिए।